नमस्कार। हम पढ़ रहे थे छंद। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत दुर्मिल सवेया छंद। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया मदिरा सवेया, मदगंध सवेया, मालती सवेया, सुमुखी सवेया इत्यादि का। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे सवेया छंद का ही एक भेद है, दुर्मिल सवेया छंद। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्मिल सवेया छंद। दुर्मिल सवेया छंद, सवेया छंद जिससे स्पष्ट है कि वो एक वर्णिक छंद है। दुर्मिल सवेया छंद एक वर्णिक छंद है, अर्थात जिसमें वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की गणना नहीं। और इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरणों का ये छंद है और चारों चरण ही समतुकांत होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण के अंत में जो है तुकबंदी होती है। तो इसलिए चारों चरण समतुकांत होते हैं और 8 सगन से मिलकर यह बनता है। सगन में होता है लघु, लघु और गुरु का क्रम। तो 8 सगन से मिलकर बनता है दुर्मिल सवेया छंद। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लघु लघु गुरु के 8 जो क्रम होते हैं वो दुर्मिल सवेया छंद कहलाते हैं। और 12वें वर्ण पर यति की जाती है। लय की सुगमता के लिए 12वें वर्ण पर यति होती है और ये वर्णिक छंद है, तो इसमें लघु और गुरु के आधार पर 8 सगन बनते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दुर्मिल सवेया छंद में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक चरण में 8 सगन होते हैं और इस प्रकार से 24 वर्ण हुए और 12 पर यति भी होती है। और इस छंद का एक अन्य नाम है चंद्रकला छंद भी इसे कहा जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसके अनुरूप कहीं किसको, वह कौन सुदेश सुमंद है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंग है। कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है। उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है। तो ये दुर्मिल सवेया छंद का उदाहरण है, जिसमें कि हमें यहाँ मिले हैं 8 सगन और सगन के अंतर्गत होता है लघु, लघु और गुरु का क्रम। तो ये 1 सगन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8। तो इस प्रकार से यहाँ है 8 सगन, अर्थात लघु, लघु और गुरु के रूप में। अन्य पंक्ति में भी इसी प्रकार से है लघु लघु गुरु, 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 लघु लघु गुरु। यहाँ पर स लघु है, परंतु ऊपर के अनुस्वार के कारण लघु व्यंजन क्या है, गुरु में परिवर्तित हो गया है। तो ये स जो है अनुस्वार के कारण गुरु बन गया है और अगला भी लघु लघु गुरु। तो 8 सगन से मिलकर बना है दुर्मिल सवेया छंद। अन्य पंक्ति देखें तो इसकी वो है कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 सगन, दूसरा सगन, 3 और 4 सगन और देखिए 12 पर यति हो रही है। 1, 2, 3 और 4 सगन। तो यह 4 इधर 4 इधर 8 सगन हुए और 12 पर यति। तो इस प्रकार से 24 वर्णों का ये छंद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सगनों से युक्त दुर्मिल सवेया छंद। इसी का एक अन्य उदाहरण देखें। मन के तम को अब दूर करो, विनती करता कर जोड़ है, इस जीवन में अब आस यही, कर दो मन की सब त्रास परे। प्रभु आप आधार हो प्राणन के, जब होए कृपा हर ताप टरे, हर लो अब घोर निशा तमको, मम जीवन में नव दीप जरे। तो ये है दुर्मिल सवेया छंद का उदाहरण, जिसमें कि 8 सगन है और 12 पर यति और इस प्रकार से कुल 24 वर्णों का ये छंद है। 1 सगन, 2, 3 और 4 सगन से मिलकर बना है लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु लघु गुरु। तो 8 सगन
जिसमें कि 12 पर यति, यहाँ 12 पर यति हो चुकी है और इन दोनों को मिलाकर बनी 24 वर्णों वाला दुर्मिल स्तवया छंद। इस जीवन में अब आस यही, कर दो मन की सब त्रास परे। तो यहाँ ये 3 वर्णों का 1 सगण, 2, 3 और 4 सगण, 5, 6, 7 और 8 सगणों से युक्त ये। अगली पंक्ति देखें तो 1 सगण, 2 सगण, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1 सगण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सगण से युक्त दुर्मिल स्तवया छंद। इसी का ही अन्य उदाहरण देखें हम। दुर्मिल स्तवया छंद है, सिर मोर पखा जिनके पिया है, तुम बाल सखा उनको कहते। वह ईश हवे जग के प्रभु जी, फिर भी विपदा तुम क्यों सहते। तुम जाए कहो अपनी विपदा, हठ और नहीं मन में कहते। अब सारी किनारी नहीं रहती, जर झोपड़ी में हम है रहते। तो ये दुर्मिल स्तवया छंद का उदाहरण है और यह प्रसंग है नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित में सुदामा और कृष्ण का प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुदामा की पत्नी सुदामा से कह रही है कि जो सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण है, तुम अपने आप को उनके बाल सखा कहते हो, अब उनके बचपन के सखा कहते हो, तो वो यदि ऐसे ईश है तो हमारी विपदा क्यों नहीं हरते और तुम ऐसा कष्ट क्यों सह रहे हो, उनसे जाकर सहायता क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पर ये प्रसंग है और दुर्मिल स्तवया छंद का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। सिर मोर पखा जिनके पिया, हे स्वामी, सुदामा की पत्नी कह रही है कि हे स्वामी, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है, तुम बाल सखा उनको कहते हो और तुम कहते हो कि तुम उनके बचपन के सखा हो। वह ईश हवे जग के प्रभु जी, फिर भी विपदा तुम क्यों सहते। वो तो इस संसार के ईश्वर हैं और फिर भी तुम ऐसे संसार के ईश्वर के बाल सखा होते हुए भी इतनी विपदाओं को, इतने कष्टों को क्यों सह रहे हो। तुम जाए कहो अपनी विपदा, तो अपनी विपदा, अपनी परेशानी उनसे जाकर कहो। हठ और नहीं मन के गहते, तुम अपने मन में ये हट क्यों किए बैठे हो। अब सारी किनारी नहीं रहती, जर झोपड़ी में हम है रहते। हम ऐसी स्थिति में हैं, तुम उन्हें जाकर हमारी स्थिति से अवगत कराओ। दुर्मिल स्तवया छंद 7 और एक 8 भगन से मिलकर बना है। लघु लघु गुरु 1 भगन, 2 भगन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भगन। इस प्रकार अगली पंक्ति में 1 भगन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भगन, 1 सगन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सगन से युक्त है ये दुर्मिल स्तवया छंद। अन्य उदाहरण देखें इसका तो। जगदीश कहावत बाल सखा, वह पीर सभी ये जानत है। हमको छलिया अब भी लगते, ये ईश उन्हें नहीं मानत है। बहु आदर कीन हमार भला, जिनि दाम दियो अब लानत है। यह सोच अपार ही है दुखभा, द्विज नारी कहा कब ठानत है। तो ये भी नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र में से ही है। सुदामा चरित्र का प्रसंग है ये सुदामा और उनकी पत्नी का, कि वो उनकी पत्नी कहती है कि जगदीश कहावत बाल सखा, तुम श्री कृष्ण जगदीश के बाल सखा कहलाते हो। वह पीर सभी की ये जानत है, वो सबकी पीड़ाओं को जानने वाले हैं, पर हमें तो वो एक अब छलिया लग रही हैं, छल पूर्वक उनका व्यवहार लग रहा है। वो हमारी इस परेशानी को, हमारे इस संकट को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम तो उन्हें उनका इतना आदर करते हो, परंतु वो एक मित्र, अपने मित्र की, अपने द्विज मित्र की सहायता क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये प्रसंग है
नरोत्तम दास के रचित सुदामा चरित में से। और दुर्मिल सवया का ये उदाहरण है जिसमें की है 8 सगण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से ये 8 सगन का दुर्मिल सवया छंद है। इसकी चारों पंक्तियों में यही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लघु लघु गुरु का क्रम, लघु लघु गुरु का 8 बार क्रम आ रहा है जिसे कि ये 8 सगण से युक्त दुर्मिल सवया छंद है। और 12 वर्णों पर यति है। 3 3 6 3 9 और 3 12 वर्णों पर यति के साथ कुल 24 वर्णों वाला दुर्मिल सवया छंद। इसी का एक और उदाहरण देखें। दुख दूर करो हम मानव का, प्रभु ख्याल रखो हम दीनन का। खुशियां बरसे मन हर्षित हो, जल जाए दिया हर आंगन का। और निर्मल हो मिट जाए कलेश, खुशी चहु ओर दिखे मन को। मद लोभ मिटे समता जग में, सुरताल मिली इस जीवन को। तो ये है दुर्मिल सवया छंद का उदाहरण जिसमें कि 8 सगन है और वो 8 सगन बनते हैं लघु लघु और गुरु के क्रम से। और 12 पर यति है, 12 वर्णों के बाद यति है और कुल मिलाकर 24 वर्ण है। और सगण है लघु लघु गुरु से मिलकर बनता है सगण। सगण के 8 क्रम दुर्मिल सवया छंद है। तो आज हमने अध्ययन किया दुर्मिल सवया छंद। यह सवया छंद का ही एक भाग है और वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद से तात्पर्य है जिसमें वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की नहीं। और दुर्मिल सवया छंद 8 सगण से मिलकर बनता है। सगण में होते हैं लघु लघु और गुरु का क्रम। इस प्रकार से लघु लघु गुरु के 8 जोड़े आने पर, 8 गण आने पर दुर्मिल सवया छंद बनता है। और इस प्रकार से इसमें 8 8 के दो सगण के 3 जोड़े आए, 3 3 के मिलाकर 8 जोड़े बने हैं। और इन 8 से 24 वर्ण हुए और इन 24 वर्णों में लयात्मकता के लिए, संगीतात्मकता के लिए 12 पर यति भी दी जाती है। तो ये था दुर्मिल सवया छंद। और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले किरीट सवया छंद, चकोर सवया छंद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।